नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर को अपनी नीच राशि कन्या राशि को छोड़ करके स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र का तुला राशि में ये गोचर 2 अक्टूबर तक रहेगा। शुक्र स्वराशि तुला राशि में अत्यंत बली होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। शुक्र इस गोचर काल में आपकी कुंडली के 7वें भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली का 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इसी भाव से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, विवाह कब और कहाँ होगा, लव लाइफ कैसी होगी, इन सब का विचार 7वां भाव से किया जाता है। साथ ही साथ 7वां भाव से व्यापार और पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है। इसके अलावा दशम का दशम होने के कारण आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का भी विचार किया जाता है। तो ऐसे 7th हाउस में मालव्य राजयोग का बनना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। साथ ही साथ इस गोचर काल में सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग बन रहे हैं। तो इन दोनों ही बिंदुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेष राशि के जातकों का समग्र विश्लेषण चाहते हैं सितंबर माह का, उसका लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां देख लीजिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान, आपके प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल भी 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली में कन्या राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। ज्योतिष का एक सूत्र है कि अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी इनमें से किसी भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही शुक्र 6 सितंबर को आपके कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे, मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर तक आपकी कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और सूर्य 5म भाव में गोचर करेंगे। 17 सितंबर पर देवगुरु की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। इसके बाद देवगुरु 14 सितंबर को आपके कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे और वहाँ पर देवगुरु का राज्यभंग, नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। नीच भंग राजयोग के संबंध में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगले इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। देवगुरु के नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ता है वो आप स्पष्ट अच्छे से वहां पर समझ लेंगे। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कि मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी पर बात करते हैं। पहले मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और
अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्रोध और उग्रता में भी वृद्धि करेंगे। आप में क्विक डिसीजन की क्षमता होगी, लेकिन किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने की आदत भी होगी, इससे आपको बचना होगा। ऐसे जातक सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज में ज़्यादा सफल होते हैं। आप अपने पराक्रम, साहस से समाज में अपना प्रभाव स्थापित करेंगे और कार्यक्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं और मंगल के प्रभाव से ज़्यादा उम्र हो जाने पर भी युवा प्रतीत होते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, जो आपको अचल संपत्ति प्रदान करेंगे। आपको विरासत में भी अचल संपत्ति मिल सकती है और सामान्य तौर पर ऐसे जातक धनवान होते हैं और कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। मंगल के प्रभाव से चिकित्सा के क्षेत्र में भी गहरी रुचि होगी। आप डॉक्टर, कंपाउंडर, सर्जन या नर्सिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपका नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर या दवा निर्माता कंपनी भी कोई आप बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी भी आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी, विशेषकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं छठे भाव में मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में। मंगल 6 सितंबर से 45 दिनों के लिए आपकी कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल शत्रुहंता होते हैं, तो पहला काम तो यही करेंगे कि आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। ऐसे जातक की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है और फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। गजब का शौर्य होता है ऐसे जातकों में, तो दुश्मन तो अपने आप को देखते ही भाग जाएंगे। साथ ही साथ आप किसी भी मामले में फैसला लेने में कोई देर नहीं करेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे। छठे भाव का मंगल आपको दूसरों की हेल्प करना सिखाता है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर न केवल अपने कार्य सिद्ध कराएंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे। समाज सेवा में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और आपको नाम और यश प्राप्त होगा। आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा कि जीआरपी के किसी जवान ने ट्रेन से उतरते समय किसी यात्री के गिर जाने पर उसे दौड़कर उठाया, उसकी प्राण रक्षा की। आपने ये घटना भी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जीआरपी के किसी जवान ने कोरोना काल में दुधमही बच्चे के लिए दौड़कर दूध की व्यवस्था की। ये घटनाएं खूब हाईलाइट हुई थी। ऐसे जवानों को रेलवे की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया था। तो ऐसे साहसिक कार्यों में छठे भाव के मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरी बात, छठे भाव का मंगल आपकी बीमारियों से भी रक्षा करता है। चूँकि मंगल शुभ स्थिति में है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। और साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत होंगे। मामा, नाना, मौसी इन सब से रिश्ते मधुर होंगे, इनका सहयोग मिलेगा और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। ननिहाल पक्ष से ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। स्वभाव से आप हाजिर जवाब होंगे। सैन्य अधिकारी या डिफेंस सिस्टम में छठे भाव में अगर मंगल है किसी जातक की कुंडली में तो शत्रुओं का नाश करते हैं। छठे भाव का मंगल क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके फैसले सही भी होते हैं, जिसका आपको लाभ भी मिलता है।
जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं देवगुरु और सूर्य। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, राजनीति और विदेश सेवा के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक हैं। साथ ही साथ बुध बुद्धि, कौशल, स्किल, इंटेलिजेंस, मेंटल पावर और मेमोरी पावर के कारक हैं। और सरकारी नौकरी के लिए इनमें से किसी भी एक ग्रह का शुभ प्रभाव होना पर्याप्त है। आपकी जन्म कुंडली में बुध, सूर्य या देवगुरु अगर बलवान स्थिति में है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब आपको मिलना ही मिलना है। सूर्य 17 सितंबर तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध भी 22 सितंबर तक आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। नहीं, बुध जो है 22 सितंबर को के बाद जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है सरकारी नौकरी के प्रबल योग, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं देवगुरु, सूर्य और बुध। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, राजनीति और विदेश सेवा के कारक होते हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक होते हैं। बुध बुद्धि, कौशल, स्किल, इंटेलिजेंट, मेंटल पावर और मेमोरी पावर के कारक हैं। सरकारी नौकरी के लिए इन तीनों में से किसी एक ग्रह का बलवान होना पर्याप्त है। आपकी जन्म कुंडली में बुध, सूर्य या देवगुरु अगर बलवान स्थिति में है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। सूर्य 17 सितंबर तक आपके कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है। देवगुरु 14 सितंबर तक आपके एकादश भाव में कुंडली के हैं और देवगुरु और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। अगर आपके कुंडली में सूर्य या गुरु की दशा महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ बुध भी 22 सितंबर को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का भी विचार किया जाता है। और सप्तम भाव में बुध का गोचर करना, केंद्र में गोचर करना आपके लिए जॉब, कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत ही बड़ा योग बन रहा है। आपको करना ये है कि आप सूर्य, बुध और गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, हल्दी आधा चम्मच पानी में मिलाकर उससे स्नान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। सूर्य की उपासना करें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली डालकर अर्घ्य दें और बची हुई रोली को मस्तक और गले पर लगा लें। सूर्य को गुणों को धारण करें। टाइम के पंक्चुअल बने, परिश्रम करें। और बुध को स्ट्रांग करने के लिए आप जब भी घर में आएँ तो किसी कन्या या आपकी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, भतीजी हो सकती है, कोई छोटा मोटा उपहार, टॉफ़ी, बिस्कुट, चॉकलेट या इस तरह का कोई चीज़ लेकर के ज़रूर आएँ। और नौकरी, इंटरव्यू या किसी बिजनेस डील या शादी ब्याह के रिश्तों के लिए अगर आप कहीं जा रहे हों तो किसी कन्या को उपहार दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। रास्ते में कोई गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें। किन्नर को दान दें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र जब स्वराशि में होते हैं और केंद्र में गोचर करते हैं तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। मालव्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो कि धन संबंधी समस्याओं को तो समाप्त करता ही है, आपके पारिवारिक जीवन, आपके लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शुक्र सप्तम भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं और सप्तम भाव फैमिली लाइफ का कारक है। अगर इस गोचर में आपका विवाह होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा। अपनी मीठी वाणी और उत्तम स्वभाव से आप लोगों का दिल जीत लेंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए टॉप क्लास के पदार्थ, हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है। अगर महिलाओं के साथ कोई पार्टनरशिप में आप बिजनेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलने के चांस हैं। अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आप महिलाओं के सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। चूँकि दशम का दशम होने के कारण कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे, अतः आप संगीत, नृत्य, कला, अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें बहुत ही लाभ होगा। जो ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करने वाले जातकों को भी शुक्र के प्रभाव से लाभ होगा। जो जातक जेम्स, ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। 22 सितंबर को बुध गोचर करेंगे आपके कुंडली के सप्तम भाव में और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। आइए इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। बुध आपके कुंडली के सप्तम भाव में 22 सितंबर को गोचर करेंगे और 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शुक्र के साथ युति बनाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र और बुध की युति केंद्र और त्रिकोण में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। खास करके सप्तम भाव में तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है क्योंकि शुक्र के आराध्या हैं माता लक्ष्मी और बुध के आराध्य हैं भगवान विष्णु। तो बुध शुक्र की युति यानी लक्ष्मी और नारायण का आपके घर में आगमन तो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। आपकी रुचि डांस, सिंगिंग, एक्टिंग या लेखन में हो सकती है और केंद्र के भाव में युति बन रही है तो सुंदर, सुशील और समझदार पत्नी आपको मिलेगी और आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग आपको बहुत अच्छे व्यापारी बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाते हैं। आप बोलने में निपुण होते हैं, अच्छे शार्प माइंडेड मेहनती व्यापारी व्यवसायी आपको ये युति बना देती है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। पिछले वीडियोस पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं और साथ ही साथ एक कमेंट ये भी आया है कि कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, गोचर में क्या प्रभाव होता है। और साथ ही साथ इस तरह के प्रश्न किए गए हैं कि
आप जो बता रहे हैं वैसा कुछ जीवन में घटित नहीं हो रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो आप ये समझिए कि जन्म कुंडली जो होती है वो इस बात का निर्धारण करती है कि आपके जीवन में कौन सी घटना कब घटित होगी और किस समय आपको सावधान रहना है, किस समय आपको विशेष परिश्रम करना है। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली से विचार किया जाता है। जहाँ तक गोचर कुंडली की बात है तो वर्तमान परिस्थितियों में क्या ग्रह स्थितियाँ चल रही हैं, आपके पक्ष में हैं या आपके विपरीत हैं, इन सब का विचार गोचर कुंडली से किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि करोड़ों व्यक्ति हैं जो मेष राशि के होंगे, तो सबको एक समान तो फल मिलेगा नहीं। ये डिपेंड करता है कहाँ पर जन्म हुआ है, किस समय जन्म हुआ है, किस दिन जन्म हुआ है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि आपकी कुंडली में दशा महादशा किसकी चल रही है। गुरु की चल रही है, शनि की चल रही है, मंगल की चल रही है, सूर्य की चल रही है, या बुध की चल रही है, या शुक्र की चल रही है। जिस ग्रह की दशा महादशा चल रही होती है, अंतर्दशा चल रही होती है, उसे के अनुसार उसका आपको लाभ मिलता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इन ग्रहों के गोचर के समय में बहुत अधिक उन्नति किए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, विश्व में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए हैं, असीम धन संपदा को प्राप्त किए हैं। और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया, या उनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में दशा महादशा नहीं चल रही थी, इसलिए उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा फैक्टर ये है कि उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। बिना परिश्रम किए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। केवल कल्पना करने से, केवल हवाई किले बनाने से, केवल विचार करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और आपके कर्म भाव में शनि खुद गोचर कर रहे हैं, और शनि जो है आपसे बहुत अधिक परिश्रम कराएंगे। शनि संघर्ष कराते हैं, परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, लेकिन जब फल देने आते हैं तो इतना उत्कृष्ट फल प्रदान करते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। जिन जातकों की 7.5 चल रही है, अगर वो शनि को प्रसन्न रख पाए तो निश्चित रूप से उनके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। 7.5 में मैंने बहुत से जातकों से बात की है, 7.5 की अवस्था में उन्होंने इतना कुछ प्राप्त किया जो कि जीवन के शेष भाग में उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। बस करना ये है कि शनिदेव को प्रसन्न रखना है। आपको झूठ, फरेब, कपट, छल, बेईमानी, आलस्य, इन सब से बचना है। दीन दुखी, गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करनी है, उनकी मदद करनी है। ये कार्य कर ले गए और आपने परिश्रम किया तो आपको तो इतना कुछ मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।